ऑल जय जगन्नाथ। तो आज का लेक्चर हम लोग देखेंगे कि कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट क्या था, ये तो हमारा शॉर्ट नोट्स के लिए। तो कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट पर मिनट। एक मिनट में मतलब पर मिनट हार्ट से कितना ब्लड टोटल पंप होके बाहर आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। आउटपुट का मतलब हमेशा क्या होता है, हम लोग जो उसको दे रहे हैं ब्लड उसको इनपुट बोलते हैं, एंड वो प्यूरिफाई करने के बाद बॉडी टिश्यू के पास कैसा कितना अमाउंट का रिटर्न कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट। तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है, इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड दैट पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट पर मिनट। ठीक है, पर मिनट हार्ट से कितना ब्लड पंप होके आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। एंड उसको कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, दैट मल्टीप्लाइंग द स्ट्रोक वॉल्यूम बाई हार्ट रेट। ये हमेशा याद रखना, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू तुम्हारा हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ हार्ट रेट को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग क्या मिलेगा, टोटल कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो अभी देखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स पर कॉन्ट्रैक्शन। पर कॉन्ट्रैक्शंस वेंट्रिकल से कितना ब्लड आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड आउटपुट दोनों अलग चीज़ है। पर कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल से कितना ब्लड आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड पर मिनट हार्ट से टोटल अमाउंट का कितना ब्लड आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। क्योंकि एक मिनट में हार्ट हमारा 70 to 80 टाइम्स वो बीट कर रहा है, तो तुम्हारा एक बीट मतलब एक कंट्रैक्शन में कितना ब्लड आ रहा है इनटू टोटल हार्ट रेट, कितना टाइम वो बीट कर रहा है। ठीक है, तो टोटल का कैलकुलेशन में तुमको मिल जाएगा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, और एक बार रिपीट करो, स्ट्रोक वॉल्यूम इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स और कंट्रैक्शन एट रेस्ट इन हेल्दी एडल्ट। द स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, एवरेज इज अबाउट 70 to 80 ml। द स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स जस्ट बिफोर इट्स कंट्रैक्शन। और कंट्रैक्शन में वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड हार्ट रेट क्या होता है, जो कि इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट। तो एक मिनट में एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ 72 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 72 इंटू हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, वही 70 to 80। ठीक है, उसको जब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे जितना भी आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा टोटल कार्डियक आउटपुट। ओके, द हार्ट रेट कैन डिटरमाइन द कार्डियक आउटपुट। द राइज इन हार्ट रेट, जब हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, एंड इट्स पल कैन कॉज द डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट। ये सब क्वेश्चन के लिए याद रखना कि जब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है तब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, एंड तुम्हारा जब डिक्रीज होता है हार्ट रेट तब हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कार्डियक आउटपुट। और एक देखो ये सब क्वेश्चन के लिए हार्ट का साउंड, गेट द 4 हार्ट साउंड करस्पॉन्डिंग टू इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट। ठीक है, तो 2 मेन हार्ट, टोटल हमारा 4 टाइप का साउंड आता है, लेकिन मेन 2 टाइप का साउंड होता है जो कि हमारा लव एंड डब। ठीक है, द लव साउंड करस्पॉन्डिंग टू द क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब्स। याद रखो, जब हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब्स क्लोज होता है तब एक साउंड आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लव साउंड। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स मतलब तुम्हारा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होता है, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल ब्लड आ जाएगा तो वॉल्व्स क्या होगा, ब्लड क्या क्लोज हो जाएगा, तो उस टाइम जो वॉइस आता है मतलब जो साउंड आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लव। एंड लव साउंड इज द लाउड एंड इज द फर्स्ट साउंड। फर्स्ट साउंड क्या होता है तुम्हारा लव एंड इज द लाउड साउंड, थोड़ा जोर से सुनाई देता है। एंड डब साउंड करस्पॉन्डिंग to the atrial systole and is produced due to closing of pulmonary valve and aortic valve। क्योंकि हमारे पास टोटल 4 टाइप के ही valve है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, वो दोनों valve जब क्लोज होता है तब हमको कौन सा साउंड आता है, लव। एंड जो 2 बच गया तुम्हारा जैसे कि पल्मोनरी valve एंड aortic valve, वो दोनों क्लोज होने के टाइम क्या साउंड, जो साउंड आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डब। एंड डब थोड़ा सा सॉफ्ट होता है देन द लव। एंड लव हो गया तुम्हारा फर्स्ट साउंड, डब हो गया सेकेंड साउंड। ठीक है, क्लियर। तो दोनों साउंड आता है, लव तुम्हारा फर्स्ट साउंड, डब तुम्हारा सेकंड साउंड। एंड लव थोड़ा सा लाउड होता है दैन द डब। एंड लव साउंड कब आता है, जब हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होता है। एंड पल्मोनरी एंड आउटिक वॉल्व क्लोज होने के टाइम जो साउंड आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डब। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो भी हमारा ह्यूमन हार्ट का
तो उसको छोड़ के बाकी जो भी कोई टॉपिक को लेके तुमको डाउट आ रहा है तो वो टॉपिक को थोड़ा सा मेंशन करो, क्योंकि उसका भी मैं थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो आने के लिए कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।